कि हमारा जो पार्टनरशिप है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, उसके अंदर पार्टनर से जो भी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट या लॉस होता है, उसको एक किसी पर्टिकुलर रेशो में आपस में शेयर करते हैं उस प्रॉफिट या लॉस को, और उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। और कई बार क्या होता है, जिस भी रेशो में वो लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो उसको आपस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सपोज दैट पहले वो लोग 3-2-1 में शेयर कर रहे हैं, पहले 2-3-1 में करेंगे या इक्वली करेंगे। इस तरीके से वो लोग प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट को शेयर करने का रेशो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसको चेंज करते हैं। तो उससे आपके पास क्या क्या चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, क्या क्या उसके आपको इंक्रीज करनी होती है, तो वही सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं, एक वर्ड है आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। इट मीन्स when there is a change in the agreement between the partners that results in the reconstitution of the firm। जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जब उस एग्रीमेंट में चेंज आता है तो उस चेंज को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और ये जो एग्रीमेंट है कब कब चेंज होता है? फर्स्ट कंडीशन, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर जिस रेशियो में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट या लॉस, उसके अंदर अगर कोई चेंज आता है, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। देन if there is admission of a partner, if there is a retirement of a partner, if a partner died, or if there is a amalgamation of two or more partnership firm। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो अब इसमें देखिए, जो हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या, बेसिकली पहले से पार्टनर्स जिस भी प्रॉफिट में शेयरिंग में अपने ये प्रॉफिट या लॉस को जिस भी रेशो में अभी एट प्रेजेंट शेयर कर रहे हैं, उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं। अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस आता है, तो उस चेंजेस के कारण ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं, कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले देखिए कि आपका रेशो चेंज कैसे होता है। उसका एक एग्जांपल है, ABC आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 532। प्रेजेंटली उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 532 है। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 235। अब वो 235 में शेयर कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो ये इनके बीच में एक चेंज आया है। अब देखिए इसको हम निकालते कैसे हैं, कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में पहले जो रेशो था और जो रेशो अब है, उसको निकालते कैसे हम? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जैसे ए बी सी का पहले रेशो कितना था? 532, और अब हो गया है 235। तो अगर ओल्ड में से हम न्यू वाले को माइनस कर देते हैं तो आपको ये मिल जाएगा कि उसके प्रॉफिट शेयर में कितना चेंज आया। अब देखिए, हम ओल्ड में से न्यू को माइनस कर रहे हैं। अब ये सब्सट्रैक्शन के बाद आंसर जो आएगा, दैट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया, इट मीन्स पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग, एंड इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव देन द पार्टनर इज गेनिंग। हमने ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस किया, और माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर हमारा लॉस आता है तो इसका मतलब है जो पार्टनर है, सॉरी, अगर हमारा नेगेटिव आता है, इट मीन्स जो हमारा पार्टनर है वो गेन कर रहा है। तो आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले, जो हमारा जो पार्टनर है जो सेक्रीफाइस करता है, मतलब उसके रेशो में जितना चेंज आया उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। और पार्टनर्स जिस रेशो में सेक्रीफाइस करते हैं, मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, दोनों कुछ कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसका जस्ट रिवर्स, जो पार्टनर्स गेन करेंगे दे विल बी नोन एज गेनिंग पार्टनर्स, और जिस रेशो में वो लोग गेन करेंगे
उसको हम बोलेंगे गेनिंग रेशियो। देन ये हमारे पास एग्जांपल है, पार्टनर्स हैं, पहले ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 5-3-2 में, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये लोग फ्यूचर प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो इक्वली का मतलब यहाँ पर है 1:1:1, 1:1:1। जैसे ए बी सी का पहले दिया हुआ है 5-3-2, अभी इनका शेयर हो जाएगा 1:1:1। तो देखिए जो चेंज इन हमारा प्रॉफिट शेयर कैसे निकालते हैं, ये जस्ट हमने भी पीछे भी डिस्कस किया था। ओल्ड शेयर में से हम न्यू शेयर को माइनस करते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट शेयर में कितना चेंज आया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 3 पार्टनर्स है ए बी और सी, उनका एक बार शेयर निकाल के देखते हैं। तो ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं, और लेकिन शेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपके पास ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5:3:2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 5 + 3 + 2, टोटल कितना आ गया हमारा 10। ए बी सी तीनों का रेशो गिवन है 5:3:2, तीनों को ऐड करेंगे, दैट विल रिजल्ट टू 10। देन 5:3:2, these will be divided by the 10 and it will become 5/10, 3/10, 2/10। तो A का शेयर हो गया 5/10, B का 3/10 और C का 2/10। तो A और A B C तीनों के हमें ओल्ड शेयर मिल गए 5/10, 3/10 और 2/10। इसमें से हम माइनस करेंगे इनका न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना है, इक्वली, इक्वली मीन्स 1:1:1, 1:1:1। जैसे हमने ओल्ड वाले को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ऐसे इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3, और जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब इसको माइनस कर सकते हैं आप लोग। फर्स्ट वाले को अगर हम माइनस करते हैं तो इसका एलसीएम आपका 30 आएगा, इट विल बिकम 15 - 10/30। सेकंड वाले में कोई चेंज, सेकंड वाले में आपका 9 - 10/30, और थर्ड वाले में 6 - 10/30। तो इनको प्लस माइनस करने के बाद आपका रिजल्ट ये आ रहा है, ए 5/30, बी -1/30 एंड सी -4/30। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये जो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करने के बाद ए का जो रिजल्ट आया दैट इज पॉजिटिव, बी का जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव है, और जो सी का रिजल्ट आया वो भी नेगेटिव है। तो जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, सिर्फ एक पार्टनर है हमारे पास ए, तो जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया वो गेन कर रहे हैं। इट मीन्स ए इज सेक्रीफाइसिंग एंड बी एंड सी आर गेनिंग। अब यहाँ से अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़े या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ तो सेक्रीफाइस सिर्फ एक कर रहा है, उसका रेशियो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ से गेनिंग रेशियो पूछा जाता है तो बी और सी 1/30 एंड 4/30, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 30-30, तो आप उसको इग्नोर कीजिए, तो आपके पास क्या अमाउंट बचता है 1/30 एंड 4/30। Thus, the gaining ratio between B and C will be 1:4। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। Now comes to adjustments। जो एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट या लॉस जो हमारा चेंज होता है शेयरिंग रेशियो, उससे हमें किस किस चीज़ की एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है उस समय, दैट इज adjustment of profit or loss arising from the revaluation of assets and reassessment of liabilities. Then second is the adjustment of goodwill, then adjustment of the reserves, accumulated profit and losses,
एंड लास्ट वन इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. Adjustment of profit and loss arising from the revaluation of assets and reassessment on liabilities. It means जब रेशो में कोई चेंज आता है उस समय फर्म्स क्या करती हैं, वो ये देखती हैं कि एट प्रेजेंट हमारे जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं उनकी करंट वैल्यू क्या है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके बेस पे ये देखते हैं कि आपकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी और करंट वैल्यू क्या है. प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू के बीच में वो लोग डिफरेंस निकालते हैं और उस डिफरेंस से आपके जो एसेट्स या लाइबिलिटीज के वैल्यू में जितना भी प्लस माइनस हुआ उसके कारण जितना भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट करते हैं. और वहां पर हम क्या करते हैं, कई बार हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और या फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू भी इस एडजस्टमेंट को करते हैं. सेकेंड हमारा है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. इस केस में गुडविल हमारे पास दो टाइप की होती है, गुडविल दैट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट और दूसरा होता है गुडविल दैट अ फर्म रेजेस. एक गुडविल जो हमारे पास पहले से होती है और एक गुडविल जो एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो वैल्यू की जाती है फर्म की. तो दोनों के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट है, ये हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. देन एडजस्टमेंट्स ऑफ द रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस. रिजर्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट इज केप्ट असाइड टू मीट द अनफोर्सिन लायबिलिटी. तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स दैट हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अभी तक, दोज आर नोन एज एक्यूमुलेटेड. तो हमारे पास जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट या लॉस के बैलेंस है, दोज आर एक्यूमुलेटेड. एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्हें हम पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट करते हैं, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं या फिर हम पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड लास्ट एडजस्टमेंट इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. जब पार्टनर्स अपने रेशियोज को चेंज करते हैं तो उसमें वो डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, पहले कैपिटल कितनी थी और अब कैपिटल कितनी होनी चाहिए. तो उसके बेस पे कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं. कुछ पार्टनर्स को पैसा फॉर्म के अंदर लाना पड़ता है और कुछ पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं. अगर एज पर द न्यू एग्रीमेंट पार्टनर की जो कैपिटल है अगर प्रेजेंट कैपिटल से लेस है तो कैपिटल को और इन्वेस्ट करेगा वो बिजनेस के अंदर, और अगर उसके पास ऑलरेडी एक्सेस है तो वो विड्रॉ करेगा. तो ये हमारी 4 एडजस्टमेंट है जो हम ड्यूरिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं.